My name is Muzdalfa Irfan. Our course is Thesis in Graphic Design. Class, in today's lecture, we will learn about thesis and time. How to manage our time in thesis. क्लास, जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं. हम लोगों का थीसिस जो प्रोसेस है या जो प्रोजेक्ट है वो बाकी प्रोग्राम्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हमें अपने रिटन थीसिस के साथ स्टूडियो वर्क डिस्प्ले करना होता है. हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस हम अपने स्टूडियो वर्क पे करते हैं और उसी को हम रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. उस सारे प्रोसेस को जो कि किसी भी आइडिया किसी प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है उसको लेके चलने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है. आप डिफरेंट माइलस्टोन सेट करते हो जिनको आप वन बाय वन करके अचीव करते हो और आहिस्ता आहिस्ता फाइनली अपने डिस्प्ले या फाइनल प्रोजेक्ट तक पहुंचते हो. क्लास, अभी जिस तरह मैं लास्ट 2 वीक से आप लोगों के साथ कॉल पर डिस्कशन हो रही है, सबके टॉपिक डिस्कस हुए, आप लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ समहाउ फाइनल कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सबने ऑलमोस्ट सोच लिए. आप सबके साथ जब डिस्कशन हुई तो मुझे इसमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस उतनी नहीं है जितना प्रोग्रेस उसमें नज़र आनी चाहिए या जितना काम होना चाहिए. कंपैरेटिवली वो उससे कम है. अब उसके पीछे डिफरेंट रीज़न्स हैं. डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो मेजर रीज़न है वो यही है कि हम जब आप यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट में काम करते हो, क्लास के प्रेमिसेस में, या आप अपने स्टूडियो वर्क जब उस प्रेमिसेस में, उस एनवायरनमेंट में रहते हुए करते हो, तो वहाँ पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है. आप सब फ्रेंड्स मिलके काम करते हो, एक दूसरे से आइडियाज़ डिस्कस करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो चीज़ जो आपके माइंड में वो आपके काम से रेलिवेंट नहीं तो आपके किसी फ्रेंड के काम आ जाती है. समहाउ आइडिया शेयर करना एक दूसरे के साथ एक क्रिएटिव प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि घर पे काम करने की वजह से आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस नहीं कर सकते हो. जब आप कॉल पे बात करते हो, डेफिनेटली हर किसी के घर का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, एक सिचुएशन होती है, उसमें से खुद को निकालना और ये फील करना कि मैं थीसिस की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने डिज़ाइन प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट की ज़रूरत है. और जो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है आपके टाइम मैनेजमेंट. टाइम को आपने किस तरह अपना डिवाइड करना है ताकि आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो, उसका कोई फ़ायदा हो, उसका कोई आउटकम, कोई बेनिफिट आपको नज़र आए. ऐसा ना हो कि पता चले आप सारा दिन स्केच बुक लेके बैठे रहे लेकिन एक भी स्केच ड्रॉ नहीं कर सके या एक भी लेआउट फाइनलाइज नहीं हो सका. तो इसके लिए घर पे रहते हुए भी, आजकल इन दिनों में भी और वैसे भी, आपको अपना टाइम को मैनेज करना बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हमारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, इस तरह से सिस्टमेटिक वे में होती हैं कि अगर हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे या खुद को टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होता जाएगा और अल्टीमेटली डेडलाइन आ जाएगी और जब पता चलेगा जी अभी तक तो कोई काम ही नहीं किया और बस एक रात में बैठ के फिर वो जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं, वो बात नहीं होती जो आपके 2 हफ्तों या 2 महीनों की मेहनत में नज़र आता है. इसलिए वो सारी हैसल और वो जो लास्ट मोमेंट पे काम है उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो, कि आपने किस तरह से टाइम को लेके चलना है. क्योंकि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आपने कुछ याद करना है या आप रट्टा लगा लोगे या बुक्स पढ़ लोगे. कॉन्सेप्ट जब आपने बिल्ड करना होता है, कॉन्सेप्ट या आइडिया सोचना होता है, उसके लिए आपका माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. माइंड रिलैक्स हो, आपका आपका एनवायरनमेंट रिलैक्सिंग हो, पीसफुल हो, तब आप अच्छा क्रिएटिव आइडिया सोचते हो. अच्छा, one of the most effective skill you can have in thesis is powerful and effective time management. If you are not managing your time well, there is no way you are going to reach your goal. Sure, you might make some progress, but your time management will be an uphill battle if you don't take your time seriously. ठीक है, आप अगर टाइम मैनेज नहीं करते, somehow आप क्लास असाइनमेंट्स में भी इसी तरह से होता है.
कि आपको एक हफ्ते का टाइम मिला है, आपने स्टार्टिंग में कोई काम नहीं किया, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो, फारिग बैठे हुए हो, काम प्रॉपर नहीं हो रहा। अल्टीमेटली जब आप लास्ट डे या जिस दिन आपका डिस्प्ले होता है उसे काम डिस्प्ले करते हो, तो उसको पता चलता है कि अच्छा इसमें अभी कुछ कमी थी, इसके अंदर और काम हो सकता था। तो अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लो तो आप नोट करोगे कि आपका काम ज़्यादा बेहतर होने लग गया, ज़्यादा जल्दी और अच्छा काम आप प्रोड्यूस कर रहे हो। Systematic division. At least develop 7 to 10 different finished concepts to give your thesis advisor to select best among them. They should be easy to digitalize since you created the sketches. Make a division on your sketchbook page to work in systematic order and save your sketchbook pages as well. अच्छा, अब अगर हम डिज़ाइन प्रोसेस की बात करते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं, आप लोगों ने अपने टॉपिक सेलेक्ट किए, आइडिया सोचा कि आप इस टॉपिक पे क्या काम करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसके बाद अब आपने आगे अपना टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आप अपना एक गोल सेट कर लें। लेट्स सपोज 4 डेज़ में आपने 7 to 10 स्केचेस बनाने हैं फाइल, अपनी स्केच फाइल के ऊपर। उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप पेज को डिवाइड करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि आप अपनी स्केचबुक के पेज को 6 की डिवीजन में या इसको 8 की डिवीजन में, 9 की डिवीजन में कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर स्केचबुक साइज, इसके डिवीजन कम भी की जा सकती है। आप पेज को डिवाइड करो, हर एक ब्लॉक के ऊपर एक नंबर लिख दो 1 2 3 4 और देन उसके अंदर स्केच ड्रॉ करो। कोई कैप्शन आपने लिखनी है, आपके माइंड में फ़ौरन कोई आइडिया आ रहा है, उसको भी उन्हीं बॉक्सेस के अंदर नोट डाउन करो। इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि जब आप अपने एडवाइज़र के साथ स्केचेस शेयर करते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा ये डिवीजन है, ये सिस्टमेटिक वे में सारे में सामने रखे हुए आइडियाज़ वन बाय वन आप एक्सप्लेन कर देते हो। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप स्केचबुक पे वैसे ही काम स्टार्ट कर दो कि ठीक है इतना बड़ा पेज है, एक आइडिया ऊपर एक साइड पे, दूसरा कहीं और, तो वो आपके लिए भी मुश्किल होगी, आपका एडवाइज़र को भी एक्सप्लेन करना आपको मुश्किल हो जाएगा। बैलेंस इज की। If you lack balance in your life, you are going to feel stressed out, even if you are able to effectively juggle your responsibilities. Without proper balance, you are going to eventually reach at your breaking point. अच्छा, अगर वही बात बैलेंस नहीं है, आपने काम टाइम पे नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे जब डेडलाइन के करीब काम कर रहे हो तो टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, जिसकी वजह से उसका वो स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपके काम पे भी नज़र आता है। उसका बेस्ट वे यही है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करो कि आपको कितना टाइम काम को देने, कितना टाइम आपको बाकी एक्टिविटीज़ को देने। जब आपका काम का टाइम है, ट्राई करो आप फिर सब चीज़ों से सेपरेट होके बैठ के सिर्फ काम पे फोकस करो। ना घर के बाहर की सोचने की ज़रूरत है, ना फ्रेंड्स के बारे में सोचने की। आप वो 2 3 4 घंटे जितना भी टाइम आपने खुद के साथ डिसाइड किया है कि मैंने इतनी देर थीसिस के ऊपर काम करना है, वो आपको पूरी तरह उसको टाइम देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। So it's important to not only follow a system that will help you to get things done, but also one where you prioritize personal and work time. Set goal the right way. There is a right and wrong way to set your work goal. If you don't set your goal the right way, then you will lack the proper target, which will force you to fall off track. अच्छा, again, बीइंग अ थीसिस स्टूडेंट, जब आप किसी से थीसिस टॉपिक डिस्कस करते हो आपको उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा। उस क्रिटिसिज्म को आपने फेस करना है, उसको आंसर भी करना है, लेकिन अपनी डेली रूटीन में या अपनी वर्क प्रोसेस में उसको कैसे लेके चलना है कि आपने अपने गोल सेट करना है कि ओके फाइन, इसने मेरे थीसिस टॉपिक पे ये बोला, चलो मैं इसको इसी की बात को माइंड में रखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखती हूँ। ठीक है, इस तरह से जब आप छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम एक सिस्टमेटिक वे में या एक प्रॉपर वे में चल पड़ेगा। बट when you set them the right way, the sky is limit. Use the smart goal setting method to help you see things through. And when you do set these goals, make sure you have powerful deep down meaning for wanting to achieve them. ठीक है, अब दूसरी बात, खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि मैंने जो गोल सेट किया है उसको मुझे अचीव करना है। जस्ट मुझे वो सब सोचना या लिखने की हद तक नहीं है,
मुझे उस टारगेट तक जाना है, मुझे वीकेंड तक 12 स्केचेस कंप्लीट करने हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे. At this stage, most of students are done with thesis topic now. You have to make a list or step-by-step procedure which you have to follow to complete your task. After topic selection, set your goal for image creation or layout creation. ठीक है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, आपके बिग आइडियाज़, आपका कॉन्सेप्ट फाइनलाइज हो गया. अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप लेआउट पे काम स्टार्ट करो. और लेआउट का मैंने आपको बताया स्केचबुक की डिवीजन करके इस तरह से आप एक एक बॉक्स के अंदर एक एक लेआउट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें. अच्छा, फाइंड योर कंफर्ट जोन. एक और चीज़ जो आपको थीसिस में हेल्प करेगी, आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगी, अपना कंफर्ट जोन देखें. कहाँ पे बैठ के आपसे काम ज़्यादा अच्छा होता है, कहाँ पे आपको लगता है कि इस कमरे में, इस कॉर्नर पे, इस टेबल के पास मैं बैठती हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम कर सकती हूँ. ठीक है, वो लाउंज हो सकता है, वो आपका रूम हो सकता है, वो आपका स्टडी टेबल हो सकता है, वो रूम का कोई कॉर्नर हो सकता है. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या लगता है कि आप कहाँ बैठ के आप ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में काम कर सकते हो. एंड क्रिएटिविटी वर्क एट इट्स बेस्ट इन फ्री एंड हैप्पी एनवायरनमेंट. ऐसा ही है कि जब तक आप खुश नहीं होगे, आपका एनवायरनमेंट हैप्पी और फ्री नहीं होगा, आप कभी भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकते. क्रिएटिविटी के लिए आपके माइंड का फ्रेश होना, फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डिवाइड योर टाइम. One of the tips for managing your time in thesis to find the right system to actually do. The quadrant time management system is probably the most effective. It split your activities into 4 quadrants based on urgency and importance. अच्छा, अब आप क्या करोगे, अपने टाइम को डिवाइड कर लो 4 क्वार्टर्स में कि लाइक मेरा फर्स्ट हाफ अगर काम का है, सेकेंड रेस्ट का है, देन फिर अगेन काम का आ जाएगा और उसके बाद फैमिली टाइम. अगर आप इस तरह से डिवाइड करोगे तो आप फ्रेश भी रहोगे. आपके काम में जब आप ब्रेक लेके थोड़ा सा काम करोगे तो काम ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर सोच सकोगे. अर्ली मॉर्निंग एडवांटेजेस. मार्क ट्वेन once said, if your job to eat a frog, it's best to do it first thing in the morning. And if it's your job to eat 2 frogs, इट्स बेस्ट टू ईट द बिगेस्ट वन फर्स्ट. अच्छा, मार्क ट्वेन की एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिली है जिसके अंदर आपका काम है, आपको जॉब मिल रही है कि यू हैव टू ईट अ फ्रॉग, तो कोशिश करो कि मतलब बात का मकसद क्या है कि जो मुश्किल तरीन काम है उसको सबसे पहले कर लो दिन में. ठीक है, जो आपको लगता है काम जितना ज़्यादा मुश्किल है, जितना ज़्यादा उसके ऊपर आपको मेहनत की ज़रूरत है, उसको आप सुबह उठो, उस वक्त माइंड फ्रेश होता है, आप अर्ली मॉर्निंग वो काम कर सकते हो. अभी रमज़ान है, आफ्टर सहरी यू हैव बेस्ट टाइम टू डू योर वर्क. आप अफ्तारी के बाद थोड़ी सी नैप लें, थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके बाद सो जाएं, सहरी के लिए उठें, उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू करें. इस तरह से आपको अपने लिए खुद कुछ गोल सेट करने, अपने टाइम स्लॉट को खुद से फिक्स करने कि जिस टाइम पे मैं काम कर रही हूँ आपको घर वाले डिस्टर्ब ना करें, आपको और कोई डिस्टर्ब ना करे. आपने वो 2, 3, 4 घंटे जो है उसको प्रॉपर वे में सिर्फ काम को देने हैं. ठीक है. टैकल योर बिगेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग. दीज आर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, MIT ऑफ द डे. Accomplishing those will give you the biggest movement to help you sail through the rest of the day. Especially during the Ramzan and even after, the best time to do your work is early morning. Try to sleep early and wake up early so that you will be able to do more focus on your work. अच्छा क्लास, यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, वो ये है कि जब आप काम करने बैठते हो, फॉर सपोज आपको, जैसे मैंने कहा, आप कोशिश करो मॉर्निंग आवर्स रखो, उस टाइम पे काम करो. और आपको लगता है आप काम कर रहे हो, सबसे जो ज़रूरी इस वक्त चीज़ है वो है कि आप अपने फ़ोन का वाईफाई या डेटा पैकेज ऑफ कर दो ताकि आप कंसंट्रेट कर सको काम के ऊपर. अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑन रहेगा, डेटा पैकेज ऑन रहेगा, मैसेजेस आएंगे, आप देखोगे, आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक होगी, फिर वापस जाओगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा आप क्या सोच रहे थे, जिसकी वजह से काम फोकस होगा नहीं काम के ऊपर. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट
टास्क ये है कि जब थीसिस लिखने बैठो, थीसिस के कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू करो, स्केचेस पे काम करना शुरू करो, अपना वाईफाई और डाटा पैकेज ऑफ कर दो। अच्छा क्लास ये तो था यहाँ तक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि आप किस तरह से थीसिस के दिनों में अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेके चल सकते हैं। क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल फॉर्म में अपनी थीसिस रिपोर्ट के अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।